नमस्कार दोस्तों। ईश्वर आप सबकी शुभ मनोकामनाएं पूरी करे। हमारी तो यही इच्छा रहती है कि सब आनंदित हो। आज मैं बहुत इम्पोर्टेंट एक लकी कह सकते हो कि दी लकीएस्ट साइन ऑन पाम की चर्चा करने वाला हूं मैं। तो हथेली में एक अति भाग्यशाली चिन्ह होता है, आपने सुना होगा, त्रिकोण बोलते हैं इसको। वो त्रिकोण बड़ा त्रिकोण नहीं जो जीवन रेखा और माइंड लाइन और बुध लाइन जो मिलके बनाते हैं, ये कम से कम 50% लोगों में पाया ही जाता है। ये छोटे मोटे व्यापारियों के हाथों में होता है। लेकिन मैं इंडिपेंडेंट अलग चिन्ह की बात करना चाहता हूँ, त्रिकोण की। ये चिन्ह आपको जिंदगी में हारने नहीं देता, ये विजयी बना के ही छोड़ेगा। तो मैं हूँ परिंदर सेठी, आपका वैज्ञानिक हस्त विश्लेषक, हीलर और मोटिवेटर। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगी तो सब्सक्राइब कर दिया करो, इसको कंजूसी नहीं किया करो आप। तो बेल आइकन को भी दबा दो ताकि आप जब भी मैं कोई नया वीडियो पब्लिश करूं तो आपको महत्वपूर्ण और सटीक और रोचक जानकारी, वर्ल्ड क्लास चीजें जो आपको मेरी वीडियोस में आपको मिलती रहे। चलो शुरू करते हैं हम इसके बारे में। असल में ये त्रिकोण का ये जो निशान होता है, ये व्यक्ति की मानसिक विशेषताओं से संबंधित होता है। यह सौभाग्य की पक्की निशानी है। मैं बताऊं अभी आपको, ये देखिए आप, ये हाँ जी, ये देखिए आप, मैं बताना चाहता हूं आपको, ये गुरु की उंगली है और इसके नीचे ये यहाँ पे जो ट्रायंगल बन रहा है, इसकी बात कर रहा हूं मैं। ये दिस वन, ये चीज, ये सौभाग्य की पक्की निशानी है। ये कहीं भी हो। अच्छा, किस कारण से सौभाग्य बनेगा? जहां ये पाया जाता है उस पर्वत के गुण बताएंगे। ये किस फील्ड के अंदर आने से उसकी किस्मत चमकेगी, ये मानसिक योग्यता को बताता है और उसको बढ़ा देता है। और जहां भी ये पाया जाता है निहाल कर देगा उस फील्ड के अंदर इंसान को, और पुरुष हो या स्त्री हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। और जो मेन चीज जो उसकी जो बातें करते हैं ना, ये बड़े 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 ट्रायंगल की, ये लाइन ऑफ माइंड, मैं ये बड़े ट्रायंगल की बात नहीं करता हूँ। ये जीवन रेखा और ये यहाँ से जो ये लाइन बुध रेखा मिलके जो ये जो ट्रायंगल बनता है, ये मैं ये इसकी बात नहीं कर रहा हूँ। ये तो होता ही है, लोग अक्सर 50% लोगों के अंदर होता है, तो ये इसकी बात मैं नहीं करना चाहता। हाँ जी, आप ये निशान देख रहे हैं लाल सर्कल के अंदर, ये अकेला ही ये निशान व्यक्ति को बहुत भाग्यशाली बनाने में समर्थ है। और जिस भी व्यक्ति के हाथ में ये पाया जाता है ना, उस व्यक्ति को तो धन्य कर देता है। मान सम्मान की बात हो, पैसे धन दौलत की बात हो, जमीन जायदाद की बात हो, गाड़ी कार वाहन का एंजॉयमेंट करने की बात हो, ये सबसे मजबूत अकेला चिन्ह है जो व्यक्ति को सब कुछ दे देगा। इस मामले में त्रिभुज अपनी शानदार विशेषताओं से लाभ देने के लिए जाना जाता है। अभी आपकी कोई भी स्थिति हो तो ये भी त्रिभुज है। ये हाथ त्रिभुज ये भरा हुआ है। ये इंटेलेक्चुअल काम करता है। तो मेन चीज बता रहा हूँ कि अभी आपकी कोई भी माली हालत हो ना, तो चिंता नहीं करने का, धन की चिंता करो ही मत। हाँ, ये हेल्थ की गारंटी नहीं देता, आपको हेल्थ का अपना ध्यान रखना पड़ेगा। अब देखो, ये इस हाथ में ये रिंग ऑफ सोलोमन भी है और ये त्रिभुज इससे जुड़ा हुआ है। ये देखो तो ये मेंटर ऑफ मेंटर्स है, ये गुरुओं का गुरु है। बुध के ऊपर ये खड़ी इसको मेडिकल स्टिग्मा बोलते हैं। कोई टेंशन लेने का नहीं अगर आपके हाथ में एक भी आ गया तो इस हाथ में है कि इसको वसीयत से भी चीज मिलेगी। ये लाइन हार्ट से नीचे लाइन आई, ये इसका भाग्य रेखा और ये लाइन ऑफ हार्ट, ये तीनों भी मिलकर एक ट्रायंगल बना रहे हैं। तो ट्रायंगल कहीं भी हो, कैसे भी हो, ये छोटा बड़ा नहीं समझना। ये देखा जाए तो ये भी ट्रायंगल है, ये भी ट्रायंगल है, और ये छोटा सा है जो ये भी ट्रायंगल है। ये दिमागी काम करने वाले ये जो आदमी होते हैं या स्त्री या पुरुष जो होते हैं, इस मामले में त्रिभुज अपनी शानदार विशेषताओं के कारण जाना जाता है। जैसे सोना या डायमंड
वो छोटे होते हैं लेकिन उनकी कीमत कितनी होती है। तो ये तो इंसान की मानसिक ताकत को बढ़ाता है, उसकी चमक में बहुत बढ़ोतरी करता है। असल में ये एक ईश्वर का उपहार है। तो ये तो दिमाग से कमाने आए हैं, तो ये आदमी अकेला ही घर के सारे हालात बदलने की ताकत रखता है। ये वास्तव में एक ईश्वरीय उपहार होता है और शांत में रहता है ये इंसान। तो ये अकेला व्यक्ति ही जो है ना बहुत पावरफुल होता है और शांति से प्रोग्रेस करके और ये आगे आगे बढ़ता है। सद्भावपूर्ण व्यवहार होता है इसका। कुल मिलाकर ये सौभाग्य की पक्की निशानी है। इसका आनंद लेने वाले व्यक्ति के को अच्छे स्वास्थ्य से कोई लेना देना नहीं है। मैंने बोल दिया, हेल्थ का तो ध्यान इस बंदे को रखना पड़ेगा, क्योंकि दिमाग का काम है ज्यादा, तो दिमाग चैन आना चाहिए। तो अब मैं इसको ये बात बताऊं, अगर ये मैरिज लाइन के ऊपर पाया जाए ना, अब जहां अलग अलग पाया जाता है तो वहां उसके गुण वैसे ही मिलते हैं। यहाँ पे इस हाथ में भी मैरिज लाइन आई नहीं है, जो मैरिज लाइन जैसे ये यहाँ पे मैरिज लाइन आई। अब ये यहाँ पे खड़ी लाइनें संतान को बताती है ना, तो यहाँ खड़ी लाइन नहीं हो और यहाँ पे ये ऐसा ट्रायंगल बन जाए, इसकी औलाद देर से होगी, क्योंकि लाइनें टेढ़ी हैं तो देर से होगी, लेकिन बहुत भाग्यशाली होगी। दोस्तों, सबसे अच्छा तो मैं ट्रायंगल गुरु के स्थान पे मानता हूं, जो ये यहाँ पे बताया गया है, देशवान। और यहाँ पे भी है, ये भी ट्रायंगल है। तो यहाँ होने से क्या होता है कि पर्सनल मेरिट्स बहुत बढ़ जाती है, गुण बहुत बढ़ जाते हैं। ये राजनयिक के हाथ में होता है, ये कूटनीतिज्ञों के हाथ में होता है, ये नीति निर्धारित करते हैं, व्यवहार कुशल होते हैं, नम्र होते हैं। तो विद्या ददाति विनयम, विनयम ददाति धनम, ये हम बोलते हैं भाई। तो ये तो पूरी मौज करते हैं अपनी जिंदगी के अंदर भाई। अगर आप ये देख लो, जैसे गुरु है, तो गुरु किसके लिए जाना जाता है? अब आपको तजुर्बा तो हो गया होगा। ये महत्वाकांक्षा के लिए, ये लीडरशिप क्वालिटी के लिए, ये धर्म के लिए, ये मान सम्मान के लिए, और ये नेचर को प्यार करने के लिए। तो उसी तरह अगर ये शनि पे पाया जाएगा ना, यहाँ पर इसको बोलते हैं कि ये शनि का पर्वत है, दिस इज, तो यहाँ पे नहीं है, तो शनि सिंसियर होता है। तो ये सोबरनेस बढ़ा देगा, ये थोड़ा सा उदास रहने वाला ये बना देगा, लेकिन ब्रिलियंसी कम नहीं होती। अकेला रहने वाला हो जाएगा, और गुरु को रहने वाला उसको टीम चाहिए। और सूर्य पे, ये सूर्य की उंगली है, तो ये सूर्य रेखा है, पूर्व पुण्य रेखा है। तो यहाँ पे होना तो आदमी को ब्रिलियंट बना देता है। डैशिंग पर्सनालिटी, सुना कि जिसके आने से महफिल में, पार्टी में रौनक आ गई थी, तो ये हैप्पी और सक्सेसफुल होता है। और बुद्ध जो होता है, ये बिजनेस, व्यापार, तो उसमें कामयाब होगा ये। तो जैसे जैसे जहाँ जिस प्लानेट पे पाया जाता है, तो वैसे वैसे गुण उसमें हो जाते हैं। तो ये मंगल तो होता है, ये अंदरूनी मंगल, और ये बाहरी मंगल, ये पूरा सारा एरिया जो, हाँ जी। तो बाहरी मंगल पे पाए जाने पे थोड़ी कूलनेस आ जाती है, इसमें थोड़ा बर्दाश्त करने की मादा बढ़ जाती है, सफलता बर्दाश्त करके और मिलती है इसको। जैसे बोलता है शाहरुख खान, बाजीगर, हार के जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। और ये एग्रेसिव होता है, ये अंदरूनी मंगल। तो इसको कोई रोक नहीं, कुछ नहीं, ये एग्रेसिव तरीके से, आक्रामक तरीके से, एग्रेशन के तरीके से माइंड में पावरफुल यूज करके अपने टैलेंट को और कामयाब होता है। और उसी तरह जो चंद्र होता है, तो वो क्या बोलते हैं कि ठंडाई, कोल्डनेस, और थोड़ा सा मतलबी हो जाता है। तो यहाँ पे है नहीं, ये परोपकारी है। इस हाथ में चंद्र के ऊपर नहीं है, इसके ऊपर तो और दूसरी जगह पे है। और ये शुक्र पर्वत होता है, शुक्र इतना बलवान है। शुक्र किसके लिए? मस्ती, खुशबू, प्यार, सच्चा प्यार, लेना देना, संगीत,
ग्रेसफुल जिंदगी, बहुत आराम। तो आप समझ गए कि ये निहाल कर देता है इंसान को। अति भाग्यशाली चिन्ह होता है ये ट्रायंगल, तो ये तो निहाल कर देता है। अब बस इस वीडियो में भाई इतना ही भी, और आपको कोई पूछना हो तो मेरे को पूछ सकते हो डिस्क्रिप्शन में, मेरे को लिख के या कोई मैसेज करके या कुछ भी, तो मैं जवाब दूंगा मैं आपको। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।